रोम रोम भाइयों। It's a universal joke. The Prime Minister is compromised. Our foreign policy is compromised. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? इससे मिला क्या देश को? आप यहाँ बात कर रहे हो, वहाँ बात कर रहे हो, इधर उछल कूद कर रहे हो, उससे देश को क्या मिला? देश तो रुको जरा, सबर करो। को ये मिला कि 14 किलो सिलेंडर 10 किलो हो गया। 14 किलो के सिलेंडर में 14 किलो ही गैस है। 14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो गैस है। इसका कल फैक्ट चेक हो चुका है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है कि दरअसल राहुल गांधी ने आज जोक शब्द का इस्तेमाल किया ना, भारत की विदेश नीति के लिए जोक शब्द इस्तेमाल किया। जोक का एक मतलब और होता है, एक जोक होता है खून चूसने वाला कीड़ा, और कांग्रेस और विपक्ष उसकी जो नीति है, उसकी पॉलिसी है, वो देश का खून चूसने वाले जोक की बन चुकी है। रोज एक नई फेक न्यूज फैलाना, भारतवर्ष में इस तरह से भारत का खून चूसने वाला जोक जो है वो नीति बन गई है विपक्ष की। दोस्तों नमस्कार। आज की इस डिबेट में आप देखेंगे कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान में की गई कार्रवाई के बाद किस तरह हमारे देश की सेकुलर पार्टियों में हलचल मच गई है। राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते हुए बोल रहे हैं कि मोदी ने ट्रंप के आगे भारत के विदेश नीति को सरेंडर कर दिया है, भारत के विदेश नीति को एक जोक बनाकर रख दिया, और हमारे देश से ज्यादा सम्मान तो पाकिस्तान को मिल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज की ये डिबेट है, जिसमें आप देखेंगे एंकर अशोक श्रीवास्तव, संदीप त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी को। आप डिबेट में देखेंगे किस तरह कांग्रेसी और सपा वालों की एंकर ने अच्छे से क्लास लगा दी, कांग्रेसियों के हर सवालों पर उनकी औकात दिखा दी, बेचारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी बहस को अच्छे से समझ सकें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त बहस। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। संदीप त्रिपाठी, भारत की पोजीशन नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, ये बात आज राहुल गांधी कह रहे हैं, जबकि कल ही भारत की पोजीशन बड़ी स्पष्ट कह दी गई थी कि भारत के पक्ष में है। दुनिया भर से हम बातचीत कर रहे हैं, दुनिया भर हमसे बातचीत कर रहे हैं, दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको फोन कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है भारत की कोई पोजीशन नहीं है? कौन किसको फोन कर रहा है उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी आपने कहा पोजीशन की बात, तो सरकार ने तो अपनी पोजीशन 23 दिन बाद स्पष्ट संसद में किया, लेकिन उसमें भी अस्पष्टता ही थी। उसमें बहुत सारी बातें देश के बारे में ये किया वो किया, लेकिन इस मसले पे उन्होंने क्या किया वो बात सदन में निकलकर अब तक नहीं आई है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज सर, फोन की बात आ रही है तो 22 तारीख को ट्रंप ने फोन किया आसिम जो है वहां के पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष को, वहां सेना प्रमुख को। ये फैक्ट है, इस बात को ना अमेरिका ने डिनाई किया और पाकिस्तान तो ऑलरेडी कह ही रहा है। उसके बाद सर आज वहां के शहबाज शरीफ जी कहते हैं कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, और उसको ना अमेरिका ने डिनाई किया ना ईरान ने डिनाई किया। ईरान ने इस बात को डिनाई किया कि हम सीधी वार्ता हमारी अमेरिका से कोई नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया कि उनकी जो है इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान या तुर्की या अन्य देशों के से इस तरीके की बात हो रही है। और जो ये बात मैं कह रहा हूँ बाकायदे शहबाज शरीफ ने जो है ऑफिशियल ट्वीट करके किया। अबे साले, उसके बाद हमारे पास फोन आ जाता है तो ये बनने लगता है देश का डंका बन गया। भाई इससे मिला क्या देश को? आप यहाँ बात कर रहे हो, वहां बात कर रहे हो, इधर उछल कूद कर रहे हो, उससे देश को क्या मिला? देश तो रुको जरा, सबर करो। को ये मिला कि 14 किलो सिलेंडर 10 किलो हो गया। आज देश क्राइसिस में है। आप सुन लीजिए, 1.5 मिनट नहीं पूरा हुआ, देश क्राइसिस में है। इस बात को आप स्वीकार नहीं करते थे, आज आपको 23 दिन बाद स्वीकार करना पड़ रहा है। जब अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पहले आपकी एक फेक न्यूज को पहले एक्सपोज कर देता हूं, आपको बता देता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि कल भी कांग्रेस ने इसको फेक न्यूज फैलाई थी, कल इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, इस पर पूरी तरह से स्पष्टीकरण आ गया है। 14 किलो के सिलेंडर में 14 किलो ही गैस है, 14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो गैस है। इसका कल फैक्ट चेक हो चुका है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये दुनिया कह चुकी है। एक मिनट नहीं, ऐसे नहीं, मतलब आप अपने घर में से तैयार कर लेंगे झूठ, आप घर में तैयार कर लेंगे झूठ। संदीप त्रिपाठी घर में झूठ बोलेंगे क्या? संदीप त्रिपाठी अखबार पढ़ लिया करिए ना, कोई झूठ पे चिल्ला चिल्ली, झूठ फैलाने की इजाजत दो टुक में नहीं है। कल कांग्रेस के नेता दिन भर झूठ बोलते रहे, और कल शाम को इसका स्पष्टीकरण आ गया। गैस कंपनियों ने, देश की सारी गैस कंपनियों ने कह दिया
कि 14 किलो सिलेंडर में 14 किलो गैस है, 14 किलो सिलेंडर में 10 किलो गैस की जो भी खबर थी वो झूठी है। आज वो कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने नहीं फैलाई, लेकिन 2 टूक में आकर संदीप त्रिपाठी फिर वही झूठ फैला रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि दरअसल राहुल गांधी ने आज जोक शब्द का इस्तेमाल किया ना, भारत की विदेश नीति के लिए जोक शब्द इस्तेमाल किया। जोक का एक मतलब और होता है, एक जोक होता है खून चूसने वाला कीड़ा, और कांग्रेस और विपक्ष उसकी जो नीति है, उसकी पॉलिसी है, वो देश का खून चूसने वाले जोक की बन चुकी है। रोज एक नई फेक न्यूज फैलाना, भारतवर्ष में इस तरह से भारत का खून चूसने वाला जोक जो है वो नीति बन गई है विपक्ष की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। रोज एक फेक न्यूज फैलाना, क्या टेलीविजन चैनल, क्या अखबार, क्या पीआईबी, क्या रोज कांग्रेस की फेक न्यूज का ही उसी में लगे रहे? क्या देश के पास कोई और काम नहीं बच गया कि रोज कांग्रेस आएंगे, कांग्रेस का एक नेता आएगा, फेक न्यूज फैलाएगा और उसके बाद हम लोग उसका फैक्ट चेक करते रहेंगे? और त्रिपाठी जी, कम से कम एक न्यूज का फेक, अगर न्यूज का फैक्ट चेक हो जाए तो एक नई फेक न्यूज बनाइए। गजब बेइज्जती है। पुरानी फेक न्यूज मत बनाइए। पुरानी फेक न्यूज को फैलाएंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। अपनी क्रेडिबिलिटी बचाए रखने के लिए रोज नई फेक न्यूज बनाइए। आपकी ये फेक न्यूज कल औंधे गिर चुकी है। प्लीज, मेरी डिबेट में कोई फेक न्यूज नहीं। मजा आया। उसका फेक न्यूज का कारण आपका 1.5 मिनट सर। फेक न्यूज फैलाने का कारण है क्योंकि इनको देश में जानकर क्राइसिस खड़ी करनी है। पहले कहा सिलेंडर की शॉर्टेज है। उसके चलते हुए जहां 55 लाख सिलेंडर रोज खपते थे, वहां पर 80 से 85 लाख की डिमांड हो चली। बात तो सही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फ़ोन आया और पाकिस्तान के वो शाहबाज साहब कह रहे हैं कि फ़ोन आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या खोल रहे हैं सर, क्या खोल रहे हैं आप? कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा, संदीप त्रिपाठी एक मिनट सर, इनकी आवाज दीजिए। कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप दिखा रहे हैं कि 14 किलो। हाँ, अरे सर, ये राहुल गांधी का ट्वीट या सुप्रिया का ट्वीट दिखा रहे हैं। अशोक जी, आपका सवाल हो गया, अब मैं जवाब दे दूं? बोलिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। अभी आपने कहा कि हम झूठ फैला रहे हैं। हम वैसे ही झूठ फैला रहे थे जब हम इस देश में क्राइसिस की बात कर रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि अफवाह फैलाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा था रेडियो में। लेकिन जब सदन में जाकर आप ये कहते हो कि हम कोविड के दौर में जाने वाले हैं, तब ये बताइए कि हमारी बात सच होती है या झूठ होती है? पहली चीज। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दूसरी चीज, अगर आप अभी आपने कहा कि हम पाकिस्तान के संदर्भ में भी झूठ फैला रहे हैं। अच्छा, आपको पाकिस्तान का एजेंडा चलाना है देश के अंदर? आपको पाकिस्तान का एजेंडा, आप पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं यहाँ पर क्या? एक मिनट। जो बात हुई है उसके संदर्भ में भी आप पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। की तरफ से कौन आ रहा है वो भी संदीप त्रिपाठी, आपका पॉइंट क्या है कि भारत को फोन करने से एक मिनट मेरा सवाल ले लीजिए ना पहले, कि भारत को फोन करने से पहले पाकिस्तान को क्यों फोन कर दिया? ये आपका पॉइंट है? ये फंस गया सीएम। फिर क्या पॉइंट है? हमारा पॉइंट सुन लीजिए। हमारा पॉइंट ये है अशोक जी कि आज एक फोन से अगर आप इतने खुश हो रहे हो, अरे कोई आप खुश, सुन लीजिए। संदीप जी भाई, खुश सब, ये खबर जो है खबर की तरह दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया और अमेरिका के राजदूत ने यह कहा कि भारत को, मोदी को यहां के इस एरिया की अच्छी समझ है, इसलिए उनसे चर्चा की। यह खबर के रूप में बताया गया। ऐसा नहीं है कि कोई चैनल यह कह रहा है कि हाँ भाई हमें ट्रंप ने फोन कर दिया, या बीजेपी के प्रवक्ता नाच रहे हैं कि हमें फोन कर दिया। यह एक डेवलपमेंट के तौर पर बताया गया। लेकिन आप लोग पाकिस्तान को फोन कर दिया, उसको आप लोग ऐसे सीने से लगाकर घूम रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, जैसे अमेरिका पाकिस्तान को फोन ही नहीं कर सकता। अशोक जी, मेरी बात पूरी हो जाए। ये सारी जो भ्रांतियां हैं, सारी बातें निकल कर साफ हो जाए। हमारा ये कहने का आशय है कि इस युद्ध के बाद ट्रंप ने 15 देशों से बात की। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। अब तक हमसे बात करने से पहले, उसके पहले हमारे पड़ोसी देश, उस मरे हुए जिसको आप मुर्दा देश कहते हो, उस देश से बात करता है और उसके बाद आपसे बात करता है। सुनिए, कहां हो? संदीप जी सुनिए, संदीप जी सुनिए, अब सुनिए संदीप जी, अभी बता है भाई, अभी बता है। संदीप जी क्या चाहते हैं? संदीप जी या विपक्ष जो है ये चाहता है कि भाई पहले पाकिस्तान से पहले फोन करे। क्यों भाई, क्यों करेगा पाकिस्तान से पहले? क्या पाकिस्तान की तरह भारत ने सरेंडर कर दिया क्या? ये सरेंडर शब्द ये बोलते हैं
अगर भारत ने Plan सरेंडर, set. एक मिनट सर, अगर भारत ने सरेंडर किया होता तो ट्रंप सबसे पहले भारत को करते, लेकिन सरेंडर पाकिस्तान ने किया है। और कैसे किया सरेंडर मैं बताता हूं। पाकिस्तान के जो पूरे के पूरे खनिज हैं, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने वो जाकर ट्रंप के कदमों में समर्पित कर दिए। पाकिस्तान वो देश है जिसने ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की। पाकिस्तान वो देश है जिसने अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया। क्या आप चाहते हैं भारत भी वही करे? मैं नहीं बताऊंगा। क्या आप चाहते हैं कि भारत भी जाकर अमेरिका के कदमों में सरेंडर कर दे? क्या कांग्रेस अगर चाहती है कि भैया पाकिस्तान के सामने और अमेरिका के सामने भारत सरेंडर कर दे, तो इसमें किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं। ये अब्दुल बासित है, इसने कहा कि हमारे ऊपर अगर अमेरिका ने कुछ भी किया, हम सबसे पहले दिल्ली को और साथ साथ मुंबई पर हम फेंकेंगे क्या, परमाणु बम। ये अब्दुल बासित है, और ये अब्दुल बासित सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में बैठा हुआ है। अब आप समझ रहे हैं, कांग्रेस और विपक्ष ये चाहता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरेंडर करा था पाकिस्तान के सामने, उस तरह से भारत भी सरेंडर कर दे सबके सामने। और सरेंडर ये होता है, राहुल गांधी जी देखिएगा, जो आदमी आज कह रहा है भारत पर परमाणु हमला करेंगे, उसको बुलाया जाता है कहां पर? सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में। और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जानना चाहते हैं, भारत में तमाम आतंकी हमले करवाने के बाद पाकिस्तान आमों की टोकरी भेजता है, और आमों की टोकरी में भारत सरकार को नहीं भेजता, भारत के किसी मंत्री को पाकिस्तान जो है आमों की टोकरी नहीं भेजता, राहुल गांधी को आमों की टोकरी जाती है। मजा आया। दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की यह डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ऐसी तेज और दिलचस्प डिबेट वाली वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।